चटकी। अभी भी आधा घंटा है इंटरव्यू में। तुम्हें क्या लगता है कि एक टाइम पे तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी तो हमेशा के लिए रहोगी? ऐसा नहीं होता हीर। बस कर हीर, नवाब के बारे में सोचना बंद कर। दीदी के फ्यूचर का सवाल है, उस पर ध्यान दे। नो डिस्ट्रैक्शन, नो नवाब, नो गुलाब आंटी, नो स्यापा, बस जाओ। पापा जी, पापा जी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक है? सब ठीक है, बस मैं नवाब से बात करने आया हूँ। मैं उसे अपने ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे अंडर काम करे, बट समझ में नहीं आ रहा कि सुन के नवाब कैसे रिएक्ट करेगा। उसे अच्छा ही लगेगा पापा जी, खुशी होगा वो। आप उसे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे। तुम समझ नहीं रही हो ईर, वो मतलब इस टॉपिक को लेकर हमें काफी बार मतलब फाइट हो चुकी है। मैं जब भी उसे कहता हूँ ऑफिस में काम करने के लिए तो अजीब तरीके से रिएक्ट करता है वो। उसे लगेगा कि आप उसके क्रिकेट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए किसी और काम पर डाल रहे हैं। फिर से गुस्सा करेगा। हीर एक बात बताओ, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में कैसी इक्वेशन है, बट क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इस मामले में? पापा जी, अगर उसे फिर से पता लगेगा कि मैं बीच में आ रही हूँ तो मैं हाथ जोड़ रहा तुम्हारे सामने हीर, प्लीज मुझसे दूर रहो प्लीज। और भड़क जाएगा। एक्चुअली एक आइडिया है, मैं जो भी करूंगी आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। ओके चलो। पापा जी पापा जी, आपको सच में लगता है नवाब काम करेगा? आप उसको बिजनेस ऑफिस में बिठाना चाहते हो? आपको बिजनेस बंद करवाना है क्या? क्या हो गया तुमको? What happened to you? तुम कैसी बात कर रही हो ईर? नवाब काम नहीं कर पाएगा ऑफिस में। मैं उसे अनमोल की पोजीशन ऑफर कर रहा हूँ, यू नो दैट? पापा जी वही कह रही हूँ, कहाँ अनमोल भाभी और कहाँ नवाब? आपको सच में लगता है नवाब ऑफिस में बैठ के एक काम पर फोकस कर सकता है? पापा जी आपको उस पर इतना ट्रस्ट कब से हो गया है? पापा जी मैं कह रही हूँ आपको कोई ऐसा चाहिए जो बेटर कर सके ऑफिस में, कोई मेरे जैसा। आप मुझे हायर कर लो इस पोजीशन के लिए। अच्छा तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मेरे डैड से मेरी जॉब छीन रही है। हाय क्या लड़की है यार ये। Are you sure तुम करोगी? पापा जी, एक होता है ट्रस्ट और एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट। नवाब सेकंड कैटेगरी में आता है। वो इसके लिए कैंडिडेट है ही नहीं। वो इनकंसिस्टेंट है, उसका नहीं इस सब में ध्यान है, उसकी फील्ड ही नहीं है ये। उसको हर स्टेप पे हेल्प चाहिए होगी पापा जी। आपको चाहिए कोई मेरे जैसा जो आपको कुछ डिलीवर कर सके। नवाब जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। तुम आ जाओ फिर ऑफिस में। हाँ। मंडे से डन। अच्छा तुम मेरे ही डैड से मेरी जॉब छीन रही हो? हाँ टाटा प्लीज की बातों में मत आइए। और किसी को हम अपने कंपनी में या अपनी फैमिली में इंटरफेयर करने नहीं देंगे। आई एम सो सॉरी अबाउट हर। ये जॉब तो मैं ही करूंगा। ओके सॉरी नवाब विल डू, ही विल जस्टिफाई द जॉब। ओके, जब आपकी कंपनी को लॉस होगा फिर आप मुझे याद कर लेना। लॉस होगा? मैं लॉस कर? तुम ना मेरे मॉम डैड और मेरी फैमिली को मैनिपुलेट करना बंद करो। क्या कहा था तुमने? मुझे दूर रहोगी ना? हाँ कहा था कि नहीं? ऐसे दूर रहोगी? मेरे डैड की कंपनी में काम करके तो मुझसे दूर रहोगी? वाह हाउ इंटेलिजेंट, हाउ स्मार्ट यू आर यार। डैड प्लीज इसकी बात मत सुन। आई एम सॉरी नवाब, you will do the job. One second. Thank you so much, Dad. Thanks a lot. I won't let you down. Trust me on this, Dad. मैं जितना हो सके उतना हेल्प करूंगा। Good. Thank you so much, Dad. Good. Can't believe उसकी बातों में आ गया। My God, what an intelligent girl you are. वो ऐसे ही मानता पापा जी। चलिए आज मेरा भी ना टीचर असिस्टेंट की जॉब का इंटरव्यू है। मैं भी जाती हूँ।
आप ये एक बात कहूँ तुमसे मैं, जो तुम्हारा वो टीचर असिस्टेंट का जॉब है उसमें कुछ हेल्प करूँ मैं? किसी प्रोफेसर से बात करूँ? बताओ प्लीज टेल मी। नहीं पापा जी, मैं खुद ही कर लूंगी, मिल जाएगी जॉब मुझे। बस आपकी विशेष चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। विश यू गुड लक। थैंक यू। चलती हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ये देखने आया हूँ कि मेरे बेटे का फ्यूचर सेफ और सिक्योर हो। मैं भी बस यही देखने आई थी दलीप, कि मेरे बेटे का फ्यूचर सेफ और सिक्योर है या नहीं। गुलाब, मैं नवाब को जॉब ऑफर करने के लिए आया था, बट तुम क्यों आई हो? चेक करने आई थी कि सब कुछ सही है या नहीं। गुलाब, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जो नवाब के लिए गलत है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखेंगे दलीप, किसका तरीका नवाब के लिए सही है। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस संधू। सर, आप तो कह रहे थे दूसरी कैंडिडेट काफी इम्प्रेसिव है, मतलब इंटरव्यू का टाइम हो गया ना, आई नहीं। सर, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ मुझसे बेटर नहीं होगी। मैं डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि तुमसे बेटर मैं हूं। नहीं हो, मैं प्रूफ कर दूंगी। विल सी, देखते हैं। इसीलिए मैंने तुम दोनों को एक साथ बुलाया था। मैं भी देखूं कि तुम दोनों में से बेटर कौन है। बैठो। टीचिंग असिस्टेंट को स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट में पोटेंशियल दिखता है लेकिन वो अनफोकस्ड है, अनडिसिप्लिन्ड है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? सर, मैं आंसर करती हूँ। यस मिस संधू। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का काफी एक्सपीरियंस है। सर, थोड़ी एनकरेजमेंट, थोड़ा अटेंशन और पॉजिटिव फीडबैक, और अगर तब भी गलती करे तो थोड़ा डिसिप्लिन भी। यहाँ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डिस्क्राइब हो रहा है या शादी? मैं बताती हूँ। अगर इंटरव्यू में सवाल आए तो बोल देना, मेरे कोच का फंडा, डिसिप्लिन से नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली स्ट्रिक्टनेस। ओके? डिसिप्लिन में 0 कॉम्प्रोमाइज, उनके साथ स्ट्रिक्ट रहकर, और हाँ, मैं उन्हें पैम्पर नहीं करूंगी, बल्कि उन्हें तब तक पुश करूंगी जब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। आई एग्री मिस वर्मा। आप स्टूडेंट्स के साथ जितना सॉफ्ट होते हैं उतना ही आपको लाइटली ले लेते हैं। सर, अगर स्ट्रिक्टनेस और पनिशमेंट से सब ठीक हो जाता तो मिस वर्मा अपनी केमिस्ट्री क्लास कभी बंक नहीं करती। मैं कभी पकड़ी नहीं जाती अगर मिस संधू अपनी सीधी सादी टीचर की खबरी नहीं बनती। सर, शायद मिस वर्मा को समझ नहीं आता, कभी कभी अपनों के खिलाफ जाना पड़ता है उनकी भलाई के लिए। ओह वाओ, देवी मूड ऑन।
इतनी सेल्फलेस हो तुम? तो फिर तुमने अपने पापा की बैसाखी क्यों बेची? तुमने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स क्यों चुराया था? तुमने मेरा एवेंजर्स का लंच बॉक्स गुम कर दिया था। गुम नहीं किया था, तुम्हारी हरकतें देख के कहीं भाग गया होगा। क्योंकि मैं भागने में तेज थी। हाँ, 2 कदम भागती थी और गिर जाती थी। गिरती नहीं थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। सिर्फ 5th तक, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी आने का मौका नहीं दिया। तुम्हें मैथ्स मैंने सिखाया और था। तुम्हें साइंस मैंने। और डिसिप्लिन मैं सिखाऊंगा। मिस संधू, मिस वर्मा, ये इंटरव्यू चल रहा है, बैठ जाओ। तो सर मेरी जॉब पक्की है, आप ये मुझे अभी बता रहे हैं या मुझे बाद में मेल करेंगे? सर, अब तक आपको इनका मैनिपुलेशन समझ आ गया होगा। मैनिपुलेशन नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू रखना कहते हैं। वो पॉइंट सही है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए सर हैं यहाँ। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक टास्क है। मेरे डिपार्टमेंट को रिसर्च ग्रांट चाहिए, लेकिन बजटरी कमीशन उसे बार बार रिजेक्ट कर रहा है। और टास्क ये है कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस ग्रांट को अप्रूव करवाएगा, ये जॉब उसे मिलेगी। मैं कराऊंगी। आज हाथ साफ कर ही लेती हूँ। तो शुरुआत तो कर, खत्म तो मैं ही करूँगी। ले, तेरा दिमाग डाउन रहता है ना, बता के कौन सरप्राइज करता है? तू छोड़ ये सब बातें करनी, आ जा। जा 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 बैठ। अच्छा, बुआ भी आई है साथ में? नहीं यार, वो नाराज है। क्यों? तू मेरा हाथ छोड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कितने सालों बाद आई है मेरी बदतमीज कज़न, मन तो कर रहा है गला दबा दूं तेरा। ऐसे कौन करता है? कहाँ है वो मैजिकल गर्ल जो तुझे हीर से मूव ऑन करने में हेल्प करने वाली थी? हैं? ये कुछ तो बता ना उसके बारे में। उसका नाम, चल नाम छोड़, फोटो दिखा दे। चल फोटो छोड़, सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखा दे, कुछ तो दिखा ना यार। नहीं, मिस कर रही थी ना तो बुला लेती अपनी शादी पे। हम भी मिल लेते जीजा जी से, थोड़े पैसे कमा लेते जूता छुपा के। अजीब हालातों में शादी हुई थी हमारी। खैर, अब वो सब पास्ट है, हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ओह अच्छा, तू तो इस बात का बदला निकालने आई है, मुझसे कंपटीशन कर रही है। हाँ, तुझे यही जॉब मिली थी अप्लाई करने के लिए? तू बैक ऑफ कर ले, क्योंकि जॉब मेरी, सपने देखना अच्छी बात है। चल तुझे घर लेके चलती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, प्लान है वैसे मेरे रुकने का इस बार। क्या पता इस बार मैं तेरी नाक के नीचे से क्या ले जाऊं। ओह, यार हम बातें करते हैं और काफी अच्छी बातें होती हैं, डीप बातें होती हैं, और बातें करते करते पता नहीं यार शाम से कब रात हो जाता है, पता भी नहीं चलता है यार। अरे यार ये आदमी सुधर ही नहीं सकता है यार, हद हो गई है। मुझसे मिलने का टाइम हुआ है तो इस भाई साहब को नींद आ गई है, इसको छोड़ूं और मिल के आऊं क्या? नहीं यार, यारी बिफोर नारी। चल भाई बूझो, तेरे चक्कर में मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी।
3 महीने कम थी क्या जो एक और आ गई। हेलो जी, एंजॉय द स्टे। ओहो चल ना तो मिल के दे जा। पर तुझे तमीज नहीं आई। मामू आपने इसको तमीज नहीं सिखाई। ओ पुत्र, तेरे को नहीं सिखा पाया आज तक, इसको कहाँ से सिखानी है। मीन ले पुत्र पानी पी। ओ छड्डो मामी जी, जग पकड़ाओ। है देसी कुड़ी। ओए राम नाल कितनी प्यास लगी थी तुझे। डांस जो किया था वैसे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। वैसे मामू आपकी बीवी नहीं दिख रही मुझे कहीं भी। ओ पानी कौन पिला रहा है तुझे, बीवी तो है। ओ ये नहीं, वो वाली। वो तो बदतमीज हो गई है। मैं बड़ी हो गई। अब बिल्कुल नहीं बदली बेबे। बदल तो आप गए हो मामी जी, क्या बात है? थोड़ी हेल्दी हो गई ना पहले से। हेल्दी नहीं हुए, फिट हो गए हो। 100-200 ग्राम कम किया कैसे? है सच्ची लग रही हो। और क्या कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो? स्पेशल डाइट फॉलो कर रही हूँ। ओ छड़ देना गल्ला नु सिमरन। ये बता तू अकेली आई है, जमाई राजा कहाँ है? वो नहीं आए तेरे साथ? हाँ तेरा घर वाला। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? डिवोर्स दे दिया है? इससे पहले वो मुझे परेशान करता, मैंने उसे परेशान कर दिया और छोड़ दिया। क्यों ही सही किया ना? अयो रब्बा, हाय सड़ गई मेरी किस्मत। बेबे नानी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। डिवोर्स होना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल 2-3 डिवोर्स नॉर्मली हो ही जाते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो डिवोर्स होना आम बात है। और आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? मेरे डिवोर्स से ज्यादा तो आपका बीपी बढ़ गया है। फिर अब तू ही बता, जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने का कोई पॉइंट है? चुप हो जा, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तुम दोनों ने मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मामू मुझे तो लगता है इन्होंने भी 2 टिका ली है। मजाक सोच रहा तुझे है? मजाक नहीं है ये। तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों नहीं रहोगी यहाँ। दादी चलो यहाँ से। दादी चलो निकलो। दादी क्या कर रहे हो? बेबे हीर को क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? तू तो चुप ही रह। इसको तो उसी दिन घर से निकाल देना चाहिए था जिस दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई थी। पहले पिंड में हमारी थू थू हो रखी थी और रैंडी सैंडी कसम इसने पूरी कर दी। तो बस दोनों ना दफा आ जाओ यहाँ से। चलो दादी ठीक है नानी, चले जाएंगे। लेकिन हमारे जाने से भी कुछ सॉर्ट होने वाला नहीं है। सारे गांव में पता चल जाएगा कि संधू परिवार की एक और लड़की का डिवोर्स हो गया। और हमें लोगों से छुपाना क्यों है और उन्हें बताना भी क्यों है? इतनी बड़ी बात नहीं है ये लड़की मेरी जान लेके छठी हुई। अब दादी ठीक ही तो कह रही है। अब अगर इसकी वजह से लोगों को इतना मसाला मिलेगा तो मैं भी थोड़ी नमक मिर्च डाल ही दूंगी ना। पता है आपको मैं क्या बोलूंगी? ये जो ताई जी, ये जो हमारी लवली ताई है और इनके जो ये सुरक्षित काले बाल हैं, ये सब दाई का कमाल है। तो बदतमीज लड़की, पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया। अरे मामी क्या कर रही हो? हीर सही तो कह रही है। वैसे भी सच छुपाना ही क्यों है? सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। क्यों नानी? अब दादी देखो, देख लो, आप हमें घर से बाहर निकालोगे, फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो बनके संधू परिवार के अंदर की खबरें ढिंढोरा पीट के सबको बता दूंगी। मुझे तो वैसे भी पंचायत के आगे जाने की आदत है।
आप ये मत सोचना कि आप हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम दर-बदर भटकेंगे। हम बल्कि और सबके सामने चिल्लाएंगे और बेशर्मों की तरह घूमेंगे। दादी सोच लो, तब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तो मासूम बच्चियां बेचारी दर-बदर भटक रही है। और पता है लोग क्या कहेंगे? कि एक जालिम बुढ़िया ने 2 मासूम बच्चियों को घर से निकाल दिया। हाँ दादी, उनके साथ बेचारियों के साथ क्या क्या हो सकता है? उनकी किडनैपिंग हो सकती है, उनकी किडनी बेची जा सकती है, मर्डर भी तो हो सकता है। फिर पुलिस आएगी। फिर से पुलिस दादी, संधू परिवार में फिर से पुलिस, फिर से बातें बनेंगी दादी। क्या क्या होगा? संधू परिवार की इज्जत